पंच परमेष्ठी भगवान की जय। समय सार जी में एक साथ 15 गाथाएं दी हुई हैं और इन 15 गाथाओं के द्वारा आचार्य कुंद महाराज ये बता रहे हैं कि उस आत्मा का, परम शुद्ध आत्मा का स्वरूप क्या है। और वो क्या बता रहे हैं? शास्त्र नहीं आत्मा का स्वरूप, शब्द नहीं, पंचेंद्री के विषय नहीं, इन सब से हट जाओ दूर। इन सब से अलग जो दर्शन ज्ञानमयी शुद्ध चैतन्य रस का आनंद लेने वाला है वह मैं हूँ। आज 4 गाथाएं करेंगे। हमें गाथा करने की जल्दी नहीं है, पर चारों गाथाएं एक सी हैं, इसलिए उनको आज कर लेते हैं। आराम से आपको समझ में आएगा। आइए गाथा नंबर 414। सत्थं णाणं णहवदि जम्मा सत्थं णयाण दे किंची तम्मा अर्णं णाणम् अर्णं सत्थं जिणाविन्ति बोलिए। सत्थं णाणं णहवदि जम्मा सत्थं णयाण दे किंची तम्मार्णं णाणम् अर्णं सत्थं जिणाविन्ति। शब्दार्थ देखिए। सत्थम माने शास्त्र, णाणम णहवदि ज्ञान नहीं होता है। जम्मा क्योंकि सत्थम माने शास्त्र, ण याण दे किंची, किंची माने कुछ भी नहीं जानता है। ये शास्त्र है, ये तो पुद्गल है, ये ज्ञान नहीं। मेरी आत्मा तो ज्ञान स्वरूपी है। ये शास्त्र पुद्गल है, ये कुछ नहीं जानते। तम्मा इसलिए अर्णम णाणम अन्य है ज्ञान, अर्णम सत्थम अन्य है शास्त्र, ऐसा जिनदेव जिनेन्द्र भगवान कहते हैं। फिर देखें, शास्त्र ज्ञान नहीं होता है क्योंकि शास्त्र नहीं जानता है कुछ भी। शास्त्र पुद्गल है, कैसे जानेंगे? इसलिए ज्ञान अन्य है, शास्त्र अन्य है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान कहते हैं। आत्मा ज्ञान वाली है, शास्त्र ज्ञान वाले नहीं हैं। आत्मा ज्ञानमयी है, शास्त्र ज्ञानमय नहीं है। शास्त्र से आत्मा ज्ञान प्राप्त करती है, पर ज्ञान गुण आत्मा का है, शास्त्र का नहीं। शास्त्र और ज्ञान एक नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ भी नहीं जानता, इसलिए ज्ञान भिन्न वस्तु है और शास्त्र उससे भिन्न वस्तु है, ऐसा जिन भगवान कहते हैं। ज्ञान अलग, शास्त्र अलग। आइए पद्यानुवाद देखते हैं। हे जानता स्वपर को न कभी निजी से, वो शास्त्र ज्ञान नहीं हो सकता इसी से। पे शास्त्र शास्त्र जड़ केवल नाम पाता, पे ज्ञान ज्ञान बस चेतन धाम भाता। शास्त्र को स्वपर का भेद विज्ञान नहीं, स्वपर का भेद विज्ञान ज्ञान से होता है। शास्त्र नाम शास्त्र है पर जड़ है, और ज्ञान जो है वो तो मात्र आत्मा में मिलता है, अन्य कहीं भी नहीं। आइए गाथा नंबर 415 देखते हैं। सद्दोणाणं णहवदि जम्मा सद्दोणयाण दे किंची
तम्मार्णं लाणं अर्णं सद्दं जिणाविन्ति बोलिए सद्दोणाणं लहवदी जम्मा सद्दोणयाण दे किंची तम्मार्णं लाणं अर्णं सद्दं जिणाविन्ति। जैसी पहली गाथा थी 414, वैसी ही 415 है। अंतर इतना है, उसमें शास्त्र की बात थी और यहाँ शब्द की बात है। अर्थ देखें, सद्दो शब्द, राणम लहवदी ज्ञान नहीं होता है। शब्द में ज्ञान नहीं है, शब्द ज्ञान नहीं है। जम्मा क्योंकि सद्दो माने शब्द, न याण दे किंची कुछ भी नहीं जानता है। क्या ये शब्द कुछ जानते हैं? नहीं नहीं, ये तो पुद्गल की पर्याय हैं, ये कुछ नहीं जानते। तम्मा इसलिए, राणम अर्णम ज्ञान अन्य है, सद्दम अर्णम शब्द अन्य है। जिणाविन्ति जिनेन्द्र भगवान ऐसा कहते हैं। पहले शास्त्र के आधार से गाथा लिखी थी, अब उन्होंने शब्द के आधार से लिखी। शब्द क्या है? ये पुद्गल की पर्याय है। शब्द ज्ञान नहीं है, ज्ञान अन्य है, शब्द अन्य है। ये बताना चाह रहे हैं पंचेंद्रियों के विषय ज्ञान शून्य है, इसलिए उनसे दूर रहना है। वे आत्मा के स्वभाव नहीं। शब्द और ज्ञान एक नहीं है, क्योंकि शब्द कुछ भी नहीं जानता, इसलिए ज्ञान भिन्न वस्तु है और शब्द उससे भिन्न वस्तु है, ऐसा जिन भगवान कहते हैं। आइए इसका पद्यानुवाद देखते हैं। ये शब्द ज्ञान नहीं हो सकते इसी से, वे जानते न पर को निज को निजी से। पे शब्द शब्द पर उद्गल है निराला, पे ज्ञान ज्ञान बस चेतन है निहाला। शब्द किसी को जानते नहीं, क्यों? पुद्गल की पर्याय हैं, और ज्ञान मात्र चेतन में मिलता है। चेतना वाला जीव और उसका लक्षण ज्ञान और दर्शन। अगली गाथा देखते हैं 416। रूवं म्लाणं नहवदी जम्मारूवं लयाण दे किंची तम्मार्णं लाणं अर्णं रूवं जिणाविन्ति बोलो रूवं लाणं लहवदी जम्मारूवं लयाण दे किंची तम्मार्णं लाणं अर्णं रूवं जिणाविन्ति। पहली गाथा में शास्त्र के अनुसार वर्णन था, दूसरी में शब्द को लेकर वर्णन किया, और इस गाथा में रूप को लेकर वर्णन किया है कि रूप में ज्ञान नहीं। देखें जरा, रूपम लाणम नहवदी, रूप ज्ञान नहीं होता है। जम्मा क्योंकि रूपम न याण दे किंची, रूप कुछ भी नहीं जानता। रूप तो पुद्गल का गुण है, वो कैसे जानेगा? जीव का जो गुण है ज्ञान, वो है जानने वाला और वो ज्ञान गुण रूप में होता नहीं। तम्मा इसलिए, अर्णम लाणम ज्ञान अन्य है, अर्णम रूपम रूप अन्य है, जिणाविन्ति
जिनेंद्र भगवान ऐसे कहते हैं। पद्यानुवाद आगे चलते हैं। अर्थ देखिए, रूप और ज्ञान एक नहीं है, क्योंकि रूप कुछ भी नहीं जानता, इसलिए ज्ञान भिन्न वस्तु है और रूप उससे भिन्न वस्तु है, ऐसा जिन भगवान कहते हैं। इसका पद्यानुवाद देखते हैं, आइए। रे रूप ज्ञान नहीं है जिन्हें बताते, वे क्योंकि आप पर को नहीं जान पाते। तो रूप रूप जड़ कूप निरा है, ओ ज्ञान ज्ञान जग भूप निराखरा है। रूप क्या है? पुद्गल का गुण है। रूप अलग है, ज्ञान अलग है। ज्ञान चेतना का है, रूप पुद्गल का है। रूप ज्ञान नहीं, ज्ञान रूप नहीं। 416वीं गाथा में रूप को लेकर चर्चा हुई है। आइए गाथा नंबर 417। सभी गाथाएं लगभग एक सी हैं, इसलिए आज 4 गाथाएं हम ले रहे हैं। वर्णोणाणं नहवति जम्मा वर्णोणयाण दे किंची तम्मावर्णं लाणं अर्णं वर्णो जिणाविन्ति बोलो। वर्णोणाणं नहवति जम्मा वर्णोणयाण दे किंची तम्मार्णं लाणं अर्णं वर्णो जिणाविन्ति। इस गाथा में चर्चा है वर्ण की। 4 गाथाएं हुई। पहली गाथा में चर्चा थी शास्त्र की, शास्त्र ज्ञान नहीं है। दूसरी में चर्चा हुई फिर शब्द की, शब्द ज्ञान नहीं है। तीसरी में हुई रूप की, रूप ज्ञान नहीं है। और इसमें चर्चा है वर्ण ज्ञान नहीं है। ये सब तो पुद्गल के गुण हैं। आइए एक एक शब्द का अर्थ देख लें। वर्णोणाणं नहवति, वर्ण ज्ञान नहीं होता है। जम्मा क्योंकि वर्णोणयाण दे किंची, वर्ण कुछ भी नहीं जानता है। चेतनता होती वर्ण में तब तो जानता, चेतन का गुण होता तो जानता। वर्ण पुद्गल का गुण है, पुद्गल में जानने की शक्ति होती ही नहीं। तम्मा इसलिए राणम वर्णम ज्ञान अन्य है, वर्णो वर्णम वर्ण अन्य है, ऐसा जिनेंद्र भगवान कहते हैं। वर्ण और ज्ञान एक नहीं है, क्योंकि वर्ण कुछ भी नहीं जानता, इसलिए ज्ञान भिन्न वस्तु है और वर्ण उससे भिन्न वस्तु है, ऐसा जिन भगवान कहते हैं। पद्यानुवाद देखिए। ना जानता वह कभी कुछ भी यता है, रे वर्ण ज्ञान नहीं हो सकता यता है। ओ वर्ण वर्ण यह वर्णन वर्ण का है, ओ ज्ञान ज्ञान मत दिव्य जिनेंद्र का है। कितना सुंदर लिखा है आचार्य ने। वर्ण ज्ञान नहीं हो सकता, ज्ञान वर्ण नहीं हो सकता। वह पुद्गल का गुण है, यह चेतन का गुण है। इसलिए ज्ञान अलग और वर्ण अलग, ये मान्यता बनानी है। पंडित जी, आचार्य महाराज इन गाथाओं के द्वारा क्या बताना चाह रहे हैं? आचार्य ये बताना चाह रहे हैं आत्मा का लक्षण है ज्ञान, और ये ज्ञान जो आत्मा का लक्षण है ये अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोष से रहित है। कैसे?
अतिव्याप्ति उसे कहते हैं जब ज्ञान अन्य द्रव्य में भी, अन्य वस्तु में भी पाया जाए। तो यहाँ आचार्यों ने बताया, आचार्य महाराज कह रहे हैं ज्ञान शास्त्र में नहीं, ज्ञान रूप में नहीं, वर्ण में नहीं, किसी में नहीं, ज्ञान तो मात्र आत्मा में है। और अव्याप्ति दोष कैसे निकाला? जितनी भी आत्मा है ज्ञान सब में है, एक भी आत्मा ऐसी नहीं जो ज्ञान शून्य हो। हम लोग सबसे मतलब निम्न जाति का जीव मानते हैं निगोदियाओं को। तो क्या निगोदियाओं में ज्ञान नहीं है? नहीं, निगोदियाओं में भी ज्ञान है, ज्ञान का थोड़ा सा अंश है, लेकिन ज्ञान तो है। कोई जीव, कोई ऐसा तीनों लोकों में जीव नहीं है जो ज्ञान रहित तो हो। इसलिए ज्ञान आत्मा का लक्षण है और अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोषों से रहित है। जहाँ आत्मा है वहाँ ज्ञान है, और जहाँ ज्ञान है वहाँ आत्मा है। इसलिए आचार्य कुंद महाराज इस ज्ञान को आत्मा का लक्षण सिद्ध करने के लिए अच्छी तरह से बता रहे हैं। पंडित जी, इस ज्ञान की महिमा क्या है? भेद विज्ञान की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? भेद विज्ञान, आत्मा क्या है, आत्मा से पर क्या है, मैं क्या हूँ और मैं क्या नहीं हूँ, इसके ज्ञान का नाम है भेद विज्ञान। एक बड़ा अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन तस्यैभावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन। कितना अच्छा लिखा है। आज तक जितने भी अनंतानंत सिद्ध हुए हैं सब भेद विज्ञान के कारण ही सिद्ध हुए हैं। और आज तक जो हम और आप संसार में भटक रहे हैं, जो अनंतानंत जीव राशि संसार में पंच परावर्तन कर रही है, वो क्यों कर रही है? क्योंकि उसको भेद विज्ञान नहीं हुआ। क्या लिख रहे हैं? तस्यैभावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन। जितने भी संसार में जीव कर्म से बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं, वो भेद विज्ञान के अभाव से ही हैं। भेद विज्ञान हो जाए, समझो संसार से पार करने का गुरु मिल ही गया। भेद विज्ञान हुआ और मुक्ति की ओर कदम बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। और जिसे भेद विज्ञान नहीं है वो मिथ्या दृष्टि है। छडालाकार स्पष्ट लिखते हैं, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। बहिरात्मा कौन है? जो शरीर और आत्मा को एक मानते हैं, जिनको भेद विज्ञान नहीं है। वो कैसे हैं? मुधा, मोही हैं, मूर्ख हैं, बहिरात्मा हैं, अपने आत्मस्वरूप से भ्रष्ट हैं, उन्हें अपने आत्मस्वरूप की पहचान नहीं हुई। यहाँ आचार्य अच्छी तरह बता रहे हैं, पंचेंद्रियों के विषय या जितने भी तुम्हें पदार्थ इस संसार में अपनी आँखों से दिखते हैं, ये सब पदार्थ ज्ञान शून्य हैं। और जो तुम्हें नहीं दिख रहा, जो तुम्हारे अनुभव में आता है, जो शास्त्र से ज्ञान में आता है, ऐसा वे आत्मा मात्र आत्मा ही ज्ञान वाला है। तब हम क्या करें? ऐसा निर्णय बनाओ, जो जानने देखने वाला है वह तो मैं हूँ, और जो दिखता है वो जानने देखने वाला नहीं। मुझे मेरा शरीर दिखता है, ये जानने देखने वाला नहीं है। तो जानने देखने वाला कौन है? इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो जानने देखने वाला है। सुनने वाला कौन है? आत्मा सुनने वाला है, शरीर नहीं। सोचिए, क्या ये कान सुनता है? नहीं, कान नहीं सुनता। कान से मैं सुनता हूँ। तो ये कान, ये पुद्गल, और मैं जीव। कान का गुण सुनना नहीं, कान तो आत्मा को सुनने में मदद करता है। मैं चश्मे से देखता हूँ, क्या चश्मा देखता है? नहीं, लेकिन मेरे देखने में चश्मा मदद करता है। चश्मा क्या है? चश्मा तो पुद्गल है।
मैं क्या हूँ? मैं तो ज्ञानानंद स्वरूपी आत्मा हूँ। मेरा स्वभाव कैसा है? मैं तो सिद्धों जैसा हूँ, पर वर्तमान में अष्ट कर्मों से मलिन होने के कारण संसार भ्रमण कर रहा हूँ। मेरा गुण है ज्ञान, और ज्ञान गुण आत्मा के अलावा अन्य किसी में नहीं पाया जाता। इसलिए आचार्य कुंद महाराज, ज्ञान आत्मा का लक्षण है, इसको सिद्ध करने के लिए 15 गाथाएँ लिखी। कितनी मेहनत की है आचार्य ने, 15 गाथाएँ लिखी और हर तरह से समझाया है। देखो, आत्मा ज्ञान वाला है। मुझे पंडित पन्नालाल जी सागर वालों की एक बात हमेशा याद रहती है। पंडित पन्नालाल जी सागर वाले महान विद्वान हुए। उन्होंने बहुत गाथाओं की, बहुत शास्त्रों की टीकाएँ लिखी। वो कहते थे, बिना समय सार पढ़े कोई सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा के शुद्ध स्वरूप का वर्णन जो खोल खोल के आचार्य कुंद महाराज ने समय सार जी में समझाया है, ऐसा वर्णन अन्य किसी शास्त्र में देखने को नहीं मिलता। इसलिए हमारा कर्तव्य है, समय सार जी बड़े मन से पढ़ें, बार बार पढ़ें, अपने हृदय में उतारें और मैं क्या हूँ इसका निर्णय बनाएं। यही इस शास्त्र को पढ़ने का फल है। पंडित जी, हमें वेद विज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? सभी श्रोताओं से कह रहा हूँ, आप जो समय सार जी का स्वाध्याय कर रहे हैं और ज्ञानशाला में समय सार जी पढ़ रहे हैं, ये वेद विज्ञान प्राप्त करने के लिए ही तो पढ़ा जा रहा है। इससे बढ़िया और शास्त्र कौन सा होगा? इसमें कितनी गाथाएं इन्होंने लिखी। अहमिको खल शुद्धो, मैं ऐसा हूँ। जीवस्य नथि वर्णो, जीव में वर्ण नहीं, रस नहीं, कुछ भी नहीं होता। आत्मा कैसा होता है? आत्मा ऐसा होता है और ऐसा नहीं होता। इन्होंने पहले विधि से बताया, फिर निषेध से बताया। आत्मा इन गुणों वाला है और आत्मा इनसे दूर है। ये क्या हुआ? भेद विज्ञान की प्राप्ति तो कराई। भेद विज्ञान प्राप्त करने के लिए समय सार जी से बड़ा और कोई शास्त्र नहीं, उसी का तो स्वाध्याय चल रहा है। आप पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए? स्वाध्याय मन से करें, एक एक गाथा को समझें। इसकी जो 100-200 गाथाएँ बहुत अच्छी हैं, हमें अपने से छुवाने, स्पर्श कराने वाली, उन्हें जवानी याद करें। समय समय पर उनको फेरते रहें तो मैं क्या हूँ इसका भान बना रहेगा। बस यही एक उपाय है भेद विज्ञान का, और दूसरा नहीं। और जब इधर हम जाएंगे ना, तो बहिरंग विषयों से हमारी अपने आप दूरी बनती जाएगी। जैसे बहिरंग विषयों से दूरी बनती जाएगी, हम आत्मा के निकट होते जाएंगे। यही एक उपाय है भेद विज्ञान का, और यही उपाय है अनादिकालीन संसार को दूर करके मुक्ति की ओर बढ़ने का। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, कल्पना, वाइफ ऑफ अनिल पन्नालाल जी डहाले, श्वेता, वाइफ ऑफ स्वप्निल अनिल डहाले, प्रणीला, वाइफ ऑफ नीरज सुभाष जी पलसापुरे, तनिष, श्रेया, क्षितिज, पेशवे प्लॉट यवतमाल महाराष्ट्र, सुनील कांतिलाल जैन, सुषमा सुनील जैन, सुजीत सुनील जैन, 1 शांति अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 184 N5, सवरकर नगर, औरंगाबाद महाराष्ट्र।